बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शादी के बाद मेरे शौहर बैरून मुल्क नौकरी के लिए चले गए थे। मैं घर पर सारा दिन बोर होती रहती। मेरी नंद मुझे कमरे से बाहर न निकलने देती थी। मुझे मेरी नंद ने बताया कि मेरा ससुर एक जालिम शख्स है, बच के रहना। एक दिन मैं किसी काम के लिए ससुर के कमरे में गई। जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी नंद मेरे ससुर के कमरे में। कभी कभी मैं बहुत हैरान होती थी कि मेरी नंद किरण बहुत हसीन और खूबसूरत होने के बावजूद भी अभी तक कंवारी है। ऐसा नहीं था कि उसके रिश्ते नहीं आते थे, बल्कि मेरे ससुर उसकी शादी ही नहीं करना चाहते थे। जब भी कोई रिश्ता आता तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देते। मेरी नंद किरण उम्र में मुझसे बड़ी थी और उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि मेरे ससुराल में सिर्फ मेरी नंद और ससुर थे। मेरा शौहर एक परदेसी था और शादी के बाद 2 साल के लिए अमेरिका चला गया। शुरू में मुझे लगा कि शायद किरण के सर पर माँ का साया नहीं है, किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी और सही उम्र में इसकी शादी का फैसला भी नहीं किया। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि मैं जो सोच रही हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किरण के लिए तो आए दिन ही कोई ना कोई रिश्ता आता रहता है, लेकिन इसके बावजूद अब तक उसका रिश्ता नहीं हो सका था। और उसके पीछे जो भी वजह थी, जब उस वजह से पर्दा हटा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी नंद बहुत ही अच्छी थी और मेरा ख्याल रखती थी, अपने बाप की भी बहुत खिदमत करती थी। सारा दिन वो अपने बाप के कमरे में गुजार देती और मैं हमेशा यही सोचती कितनी अच्छी बेटी है, लेकिन इसका ख्याल कोई भी नहीं करता था और ये सब की कितनी खिदमत करती है। इस उम्र में तो लड़कियां शादी करके अपने घरों में खुशबाश जिंदगी गुजार रही होती है और बेचारी किरण अपने वालिद की खिदमत में ही मसरूफ रहती है। कभी मैं सोचती कि किरण के दिल में भी अपनी शादी को लेकर कितने अरमान होंगे, लेकिन मुझे इस हवाले से बात करना कुछ मुनासिब नहीं लगता था कि कहीं इसके दिल को ठेस ना पहुंच जाए। जहां मैं शादी करके आई थी, ये छोटा सा अपार्टमेंट था जिसमें हम रिहाइश पजीर थे। इसमें 3 ही कमरे थे, मेरा, मेरी नंद का और मेरे ससुर का। घर में काम ना होने के बराबर था। मैं घर का थोड़ा बहुत काम करती तो मेरी नंद भी बराबर हाथ बटाती थी। मुझे उसके दरमियान बैठना अच्छा नहीं लगता था। मैं सारा वक्त अपनी माँ से फोन पर बातों में लगी रहती, या फिर मेरे शौहर उमर का ही फोन आ जाता। मेरे शौहर उमर की शादी मेरे ससुर की पसंद से हुई थी। मेरे ससुर ने मुझे किसी तकरीब में देखकर मुझे उमर के लिए पसंद किया और मेरे माँ बाप ने भी ये देखकर शादी कर दी कि उमर एक बहुत अच्छा और पैसे वाला शख्स है। मेरे ससुर भी एक रिटायर्ड सरकारी अफसर थे और उनके पास भी जायदाद की कोई कमी नहीं थी। कुछ वक्त हमारा रिश्ता रहा और इसके बाद हम शादी के रिश्ते में बंध गए। मैं जब पहली दफा शादी के बाद ससुराल पहुंची तो हैरान रह गई। मुझे लगा था कि मैं किसी बड़े से घर में शादी होकर जा रही है, क्योंकि सबने भी यही बताया था कि उमर उसके वालिद बहुत ही पैसे वाले हैं। लेकिन ये तो एक 3 कमरों का छोटा सा अपार्टमेंट था जिसमें बावर्ची खाना भी बहुत ही छोटा था। शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी थी और इस छोटे से कमरे को पूरी तरह फूलों से सजाया गया। कमरा छोटे होने की वजह से फूलों की महक पूरी तरह रची बसी हुई थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और कई अरमान तले मचल रहे थे। रुखसती के वक्त मेरी सहेलियों ने ऐसी बातें मेरे गोश गुजारी की थी कि मैं खुद ब खुद इस नए रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा जज्बात महसूस कर रही थी। या शायद ये निकाह का असर था जिसने मेरे दिल में उमर के लिए कुछ खास जज्बात भर दिए थे। उमर जैसे ही कमरे में आए तो मेरे वजूद पर कपकपाहट तारी हो गई। आने वाले लम्हों को सोचकर मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैं बेचैनी से अपने दोनों हाथों की उंगलियां मोड़ने लगी। जब उमर ने मेरे हाथों को अपने हाथ में थाम लिया, मोहब्बत से उन्होंने मेरे हाथों का बोसा लिया और जब उमर ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है और अब कोई अधूरापन बाकी नहीं रहेगा। उमर मुझ पर सारी रात अपनी मोहब्बत की बरसात करते रहे।
वो भी जज्बात की शिद्दत से पूरी तरह बेकाबू थे और उन्होंने खूब प्यार भरी बातें की। उमर की कुर्बत ने मुझे ऐसा सुकून बख्शा कि मैं सब कुछ भूलकर बस उनकी हो गई। पहली बार मैंने जिंदगी में कभी किसी मर्द का लफ्ज महसूस किया था और वो मेरा महरम था। इसलिए मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी खुशियों का गहवारा बन गई है। उमर शादी के बाद कुछ ही देर मेरे साथ रहे और इन कुछ दिनों में हम दोनों ने पूरे शहर की सैर की। हर गुजरते दिन के साथ उमर की मोहब्बत में इजाफा होता चला गया और उमर ने वाकई साबित कर दिया कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरे मुंह से कोई ख्वाहिश भी निकलती तो वो उसे फौरन पूरा कर देते। मैंने उमर के साथ इतने अच्छे दिन गुजारे कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। मैं उमर से अक्सर पूछती कि जब आपके पास इतना पैसा है तो हम इतने छोटे से अपार्टमेंट में क्यों रहते हैं, जिस पर उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरी वालदा की निशानी है और ये मेरी वालदा ने अपनी पसंद से खरीदा था, इसलिए हम इसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। अब्बा तो बड़ा घर खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन किरण ने साफ साफ कह दिया कि वो ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, इसलिए हमने भी कहीं और शिफ्ट होने का नहीं सोचा। दिन पर लगाकर तेजी से उड़ते चले गए। उमर की मौजूदगी में तो मुझे किसी भी चीज की कोई परेशानी ना हुई और मेरे ससुर और नंद का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। फिर जुदाई का दिन चला आया और उमर के जाने का वक्त आ गया। मेरा दिल बहुत उदास था और मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। आने वाले 2 साल मैं किस तरह उमर के बगैर गुजारूंगी, ये सोचकर मेरी तबीयत खराब हो रही थी। उमर ने बताया कि यहाँ और अमेरिका में दिन और रात का फर्क है और वो जब मुझे फोन करेगा तो यहाँ दिन हो रहा होगा और वो ज्यादातर वक्त मेरे साथ ही बातों में लगा रहेगा। उमर ने मुझे किसी न किसी तरह मुतमईन कर ही दिया और मेरे ससुर ने भी मुझे तसल्ली दी थी। उमर चला गया और मैं उसके पीछे तन्हा रह गई, लेकिन मेरी नंद और मेरे ससुर ने मुझे बिल्कुल उमर की तरह ही रखा और किसी भी चीज की कमी ना होने दी। मेरा जब दिल चाहता मैं अपने घर चली जाती और बहुत सारा वक्त अपने घर गुजारती। मेरी नंद इस बात पर कोई एतराज नहीं करती थी, बल्कि वो अकेले ही सारे घर का काम संभाल लेती थी और मैं उमर से बातों में मसरूफ रहती। घर के काम काज खत्म होते ही मेरी नंद ससुर के कमरे में चली जाती और शायद उनकी खिदमत में ही लगी रहती। कभी कभी बस ये सोचकर बहुत खुश होती कि मेरे ससुर ने अपनी औलाद की कितनी अच्छी तरबियत की है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ससुर के कमरे के अंदर क्या होता है। कभी कभी जो दिखाई देता है वो हरगिज नहीं होता और जब मैंने अपनी आंखों से सारी हकीकत देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने अपनी शादी के अगले ही दिन से देखा था कि मेरी नंद के लिए बहुत ज्यादा रिश्ते आया करते थे। मेरी शादी में भी जो मेहमान आए, इनमें से कई लोगों ने मेरी नंद किरण के लिए अपने बेटों के रिश्ते भेजे, लेकिन ये बात मेरे लिए बहुत हैरानकुन थी कि मेरे ससुर किसी न किसी बात पर रिश्ते के लिए इनकार कर देते थे। मेरी नंद उमर और मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन बहुत ही हसीन थी, इसलिए इस उम्र में भी उसके लिए रिश्ते चले आ रहे थे। कभी कभी मैं सोचती क्यों ना अपने भाई के लिए ही किरण का रिश्ता मांग लूं, मगर मेरी माँ ने ये कहकर मुझे रोक दिया, इस तरह की शादी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और जब मैंने उमर से बातों बातों में इस बात का जिक्र किया तो उमर ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम अभी किरण की शादी नहीं करना चाहते। ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि आखिर किरण की शादी होगी कब। उमर मुझसे कहते कि जब किरण को इस बात की परवाह नहीं है तो तुम क्यों पीछे पड़ गई हो, वो बहुत खुश है और अब्बा जान की बहुत खिदमत भी करती है। मैंने उमर से कहा, तो क्या इस वजह से हम कभी उसकी शादी नहीं करेंगे? अगर बात अब्बा जान की खिदमत की है तो वो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन हर लड़की की तरह किरण के भी कुछ जज्बात होंगे और यही एक बात थी जिस पर मेरा और उमर का झगड़ा हो जाया करता था। इसलिए अब मैंने खामोशी अख्तियार कर ली थी। कभी कभी तो किरण दोपहर का खाना भी मेरे कमरे में ही दे जाती। मेरा अपने कमरे से निकलना ना होने के बराबर रह गया था। मेरे उठने से पहले ही सारे घर का काम निपटा दिया करती। कभी कभी तो मैं अपनी खुशकिस्मती पर हैरान रह जाती कि शादी के बाद भी मुझ पर घर की जिम्मेदारियां नहीं आई थी और ससुराल भी इतना अच्छा मिला कि मेरे खानदान वाले रश करने लगे थे। मौसम बदल रहा था और सब जगह हबस का राज था। इस मौसम में हमेशा मेरा दम बुरी तरह से घुटता था और इस छोटे से अपार्टमेंट में तो मुझे सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। काफी देर तक
तक मैं कमरे में ही यहाँ वहाँ टहलती रही। लेकिन जब मुझे कुछ समझ न आया तो मैंने सोचा कि अपने नंद से ही कुछ देर बातें कर लेती हूँ, शायद मेरा दिल बहल जाए। यही सोचकर मैं कमरे से निकली तो मेरी नंद अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। यकीनन वो सुसर की खिदमत में मसरूफ थी। पहले मैंने सोचा कि वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बोझल हो रही थी, इसीलिए मैं सुसर के कमरे में दाखिल हो गई और अंदर का मंजर देखकर एकदम से ही मेरी चीख निकल गई। मेरे सुसर को कुछ बीमारियां लाहक थी और उनकी दवा वगैरह का ख्याल रखना भी किरण की जिम्मेदारी थी और किरण वक्त पर उन्हें दवा देती थी। डॉक्टर के पास जाकर दवा लाना भी किरण ही की जिम्मेदारी थी। मैं जब भी उसे अपने बाप के लिए इतना ज्यादा फिक्र करता देखती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरी शादी से पहले भी उसने अकेली नहीं पूरा घर संभाला हुआ था और मेरी शादी के बाद भी वो पहले की तरह ही सारी जिम्मेदारियां उठा रही थी। नाश्ते के फौरन बाद ही वो एक ट्रे में सारी दवाएं सज जाती, सुसर के सामने रख दी जाती और खुद खोल खोल कर इन्हें अपने हाथों से दवा खिलाती। और अब मुझे मालूम हो रहा था कि वो दुआएं आखिर क्यों दी जा रही थी। जब मैं सुसर के कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ नंद मेरी एक अजनबी के साथ सोफे पर बैठी थी और वो दोनों जिस हालत में एक दूसरे के साथ थे वो मेरे लिए नाकाबिले बयान था, जबकि शायद मेरे सुसर पूरी तरह बेहोश बिस्तर पर पड़े थे। मेरी इतनी जोरदार चीख के बावजूद भी मेरा सुसर टस से मस न हुआ और खौफ के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। मेरी नंद ने फौरन ही आगे बढ़कर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और वो शख्स जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था कब मेरे सुसर के कमरे से निकलकर गायब हुआ, मुझे खबर भी न हुई। मेरी नंद मुझे खींचकर मेरे कमरे में ले आई और सुसर के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपनी जगह हक्का बक्का रह गई कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी नंद ने मुझे बेड पर बिठाया और खुद मेरे बराबर बैठ गई और रोने लगी। कहने लगी, भाभी आप ये बात किसी को ना बताइएगा। मैंने अपनी नंद से कहा कि ये सब तुम क्या कर रही हो। मेरी नंद मुझे कहने लगी कि मैं आपको एक एक बात की हकीकत बता देती हूँ, लेकिन आप इस बात का जिक्र भाई से भी ना कीजिएगा। मेरी नंद किरण बताने लगी कि मेरे सुसर उसके सगे बाप नहीं है, बल्कि किरण की माँ मेरे सुसर की दूसरी बीवी थी और किरण उसके पहले शौहर की औलाद थी और वो बहुत सारी दौलत और जायदाद के साथ मेरे सुसर से शादी कर बैठी थी। किरण बता रही थी कि वो एक यतीम बच्ची थी जिसके बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और मेरे सुसर ने ये देखकर किरण की माँ एक मालदार औरत है उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा दिया। मेरा सुसर खुद भी एक सरकारी अफसर था, लेकिन उसकी नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी, जबकि किरण की माँ के पास करोड़ों रुपए की जायदादें थी। किरण ने बताया कि उमर उसका सौतेला भाई है, क्योंकि मेरे सुसर की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था। उन्होंने किरण की माँ को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर इनसे शादी कर ली। शादी के बाद वो किरण की माँ का इतना ख्याल रखते थे कि किरण की माँ अपनी बेटी को भी भूल गई। वो कह रही थी कि जब जानबूझकर बाबा ने माँ को मुझसे दूर किया ताकि मैं उनके करीब ना जाऊं और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। मुझे भी अपनी माँ से इस कदर नफरत हो गई थी कि मैं खुद भी उनके करीब जाना पसंद नहीं करती थी। कभी कभार जब मेरी माँ मेरे पास आती तो मैं उनसे बात तक ना करती। भाई मुझसे उम्र में बड़ा था, लेकिन उसका रवैया भी मेरे साथ कुछ ठीक नहीं था। वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता और मुझे बहुत बुरा भला कहता। मैं ज़हनी तौर पर ज्यादा बीमार हो गई थी। मेरे अंदर एक एहसास से कमतरी ने जन्म ले लिया और उस वक्त मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा जब मेरी हट्टी कट्टी माँ अचानक ही बिस्तर पर पड़ गई और डॉक्टर ने बताया कि इनके जिस्म के अज़ा ने आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ दिया है। दरअसल मेरी माँ को आहिस्ता आहिस्ता जहर दे दिया गया था। मुझे अच्छे से इल्म था कि ये काम किसका है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं लाचार थी। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मैं अपनी माँ से कितनी ही नफरत का इजहार कर लूं, लेकिन नहीं कर सकती थी। बिला आखिर वो मेरी माँ थी। जब मेरी माँ का आखिरी वक्त आया तो मैं हर वक्त उनके साथ ही रहने लगी। बाबा ने बहुत कोशिश की कि मैं उनसे दूर हो जाऊं, लेकिन मैंने उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा और मुझे इस बात का पूरी तरह यकीन हो चुका था कि उन्हें बहुत आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर खत्म कर दिया गया है। मेरी अच्छी भली माँ कुछ महीनों में ही मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गई और मैं अपने सौतेले बाप के रहमो करम पर रह गई। मेरा सौतेला बाप ये सोचकर खुश हो गया कि अब सारी जायदाद का मालिक वो है, लेकिन उस वक्त उसके पाँव उसके सर पर बम फट गया जब मेरी माँ का वकील घर आया और उसने बताया ये सारी
जायदाद मेरे नाम मुंतकिल होगी और मेरी शादी के बाद मेरे हवाले होगी। मैं अच्छे से जानती थी कि अब मेरा सौतेला बाप कभी मेरी शादी नहीं होने देगा। मुझे जायदाद का लालच नहीं है, अपनी माँ के मरने का गम था। मैं अपनी माँ की तरह बहुत हसीन थी, इसलिए जैसे जैसे जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी वैसे वैसे मेरे रिश्ते इसके दरवाजे पर आने लगे। मेरा सौतेला और जालिम बाप मेरी शादी करके इस जायदाद से कैसे हाथ धो सकता था। जायदाद के बलबूते पर उसने अपने बेटे उमर को गैर मुल्क से महंगी वाली डिग्री दिलवा दी और इसी डिग्री की बदौलत उमर आज अमेरिका में बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है। बहुत अरसे तक मैं अपने जज्बात को काबू में रखती रही, लेकिन मैं सारी जिंदगी अपने दिल को बांध कर नहीं रख सकती थी। एक दिन मेरे सौतेले बाप की हालत ठीक नहीं थी और मैं इसको डॉक्टर के पास ले गई तो वहाँ मुझे अली मिल गया, जो एक बिजनेसमैन था। अली भी हर आदमी की तरह पहली ही नजर में मेरे हुस्न पर फिदा हो गया और वो अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास आया था। उसकी माँ ने बातों बातों में मुझसे मेरा पता ले लिया और फिर कुछ ही दिनों के बाद अली के लिए मेरा रिश्ता लेकर चली आई। लेकिन मुझे अच्छे से मालूम था कि ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता और यही बात मैंने अली को भी समझाने की कोशिश की। मेरा और अली का फोन पर राब्ता होने लगा और जब अली ने एक एक बात जान ली तो उसने यही रास्ता निकाला कि हम दोनों खुफिया तौर पर निकाह कर लें और सही वक्त आने पर इस बात को सबके सामने ले आए। मैंने अली से एक दिन मौका देखकर कोर्ट मैरिज कर ली। अली के घर वाले भी इस बात से वाकिफ हैं, लेकिन मैं ये बात अपने बाप को नहीं बता सकती क्योंकि मेरी माँ ने वसीयत में लिखवा दिया था कि मेरे सारे फैसले करने का हक मेरे सौतेले बाप के पास है और उसकी मर्जी से ही शादी करके उसकी सारी जायदाद की हकदार बनूंगी। मुझे जायदाद का लालच तो नहीं था, लेकिन इस जायदाद की खातिर मेरे सौतेले बाप ने मेरी माँ को कत्ल कर दिया था। मैं वो जायदाद इस जालिम शख्स के पास हरगिज नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो कुछ वक्त ऐसे ही गुजारे। मैंने आपकी शादी के बाद अपने बाप को वही दवा देना शुरू कर दी जो वह मेरी माँ को देता था। ये दवा बज़ाहिर तो इंसान को बेहोश रखती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके जिस्मानी अज़ा को खत्म कर देती है। मैंने आपको आपके कमरे के हदूद तक महदूद कर दिया था ताकि मैं अपने शोहर से मुलाकात कर पाऊँ। अली एक बहुत अच्छा और नेक इंसान है, उसे तो इस जायदाद की भी कोई तमन्ना नहीं। उसने मुझे 1000 बार कहा है कि मैं ये जायदाद छोड़कर उसके साथ रुखसती कर लूं, लेकिन मैं अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। मैंने अपने बाप को आखिरी हद तक पहुँचा दिया है। अब वो किसी भी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो सकता है। आप उमर की जिंदगी में हैं, इसलिए उमर को अपने बाप के मरने पर कत्ल का शक हरगिज भी नहीं होगा, क्योंकि आप खुद गवाही देंगी कि मैं किस तरह अपने बाप का ख्याल रखती थी। मैंने बहुत सोच समझकर ये सारी मंसूबाबंदी की और जब मेरा बाप बेहोश पड़ा होता तो मैं अली को मुलाकात के लिए बुला लेती और अपने कमरे में उस खौफ से नहीं बुलाती थी कि कहीं आप ना चली आएं। मैं जानती थी कि आप अपने ससुर के कमरे में नहीं आएंगी। अब कुछ ही दिनों में ये जालिम शख्स इस दुनिया से चला जाएगा और आप खुद अली के साथ मुझे ब्याह देंगी और मेरी शादी होते ही भाई आपको अपने साथ अमेरिका ले जाएंगे। इस तरह हम सब अपनी जिंदगियों में आबाद हो सकते हैं। किरण की बातों ने मुझे हक्का बक्का कर दिया था। मैं जिसको खिदमत गुजार बेटी समझ रही थी, दरअसल वो अपने सौतेले बाप को मारने का इंतजाम कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदाजा था कि किरण को यहाँ तक लाने में मेरे ससुर का ही हाथ था और मैं खुद इस बात गवाह थी। कितने ही बेहतरीन रिश्तों को मेरे ससुर ने जानबूझकर इनकार कर दिया था और जिस बात की मुझे खुशी थी वो ये थी कि किरण ने अली के साथ किसी गलत रास्ते का इंतखाब करने की बजाय निकाह किया था। किरण चाहती थी कि मैं खामोशी इख्तियार कर लूं और जैसा हो रहा है वैसा ही रहने दूं। काफी देर सोचने के बाद न जाने क्यों मुझे किरण पर ही तरस आया। भले ही वो गलत काम कर रही थी, लेकिन उससे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया गया था। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे भाई का फोन आने वाला है, तुम अपने बाप की खिदमत में जाओ, मुझे भी अपने शौहर से बात करनी है। किरण ने एक नजर मेरे चेहरे पर डाली और वो जान गई कि मैं उसका साथ देने के लिए राजी हूँ। एक ही हफ्ता गुजरा था जब मेरा ससुर अल्लाह ताला को प्यारा हो गया और उसके दूसरे ही हफ्ते मैंने खुद अपनी प्यारी सी नंद को दुल्हन बनाकर अली के साथ रुखसत कर दिया। मेरे शौहर ने मेरे कागजात बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। वो कुछ देर बाद मुझे अपने शौहर के पास अमेरिका चले जाना। मेरा शौहर अपने बाप की आखिरी दीदार के लिए भी वापस न आया था।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मेरा ससुर अगर दौलत की लालच में मेरी सास का कत्ल ना करता तो शायद इनकी जिंदगी भी ज्यादा खुशगवार होती, क्योंकि जितनी अच्छी आदत मेरी नंद की थी, मैंने सुना था कि मेरी सास उससे भी ज्यादा कहीं अच्छी थी। दौलत और जायदाद के पीछे मेरे ससुर ने सब रिश्तों को दांव पर लगा दिया। आखिरी वक्त में उनके बेटे ने उनका दीदार करना भी जरूरी ना समझा। मैं, मेरी नंद और अली इस राज से वाकिफ थे जो जिंदगी भर अब हमारे सीनों में दफन होने वाला था। अली वाकई ही बहुत अच्छा लड़का था। उसने किरण की जिंदगी को खुशियों से भर दिया। मैं अमेरिका चली आई, लेकिन किरण मुझे पाबंदी से फोन करके खैर खैरियत लेती थी। उमर ने भी कभी ये जानने की कोशिश ना की कि उनके बाप को क्या हुआ था, और ये शायद उनके बाप की ही परवरिश का नतीजा था जो उन्होंने यतीम बच्ची की माँ से की थी। मैंने दिल में अहद कर लिया था कि मैं अपनी औलाद को हक हिलाल का नवाला खिलाऊं, ताकि उनके दिल में रिश्तों की अहमियत और खौफे खुदा जिंदा रहे।